आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 6 के विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 का विज्ञान का जो पहला चैप्टर है यानी इकाई 1 आपका, जिसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो आज हम लोग जो है दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं उसमें क्लास आपके 9, 10, 11, 12 की हैं। तो क्यों हमने सोचा कि क्यों हम क्लास 6 से ना शुरू करें, क्योंकि साइंस का जो है सबको ज़रूरी है, तो इसलिए हमने क्लास 6 की भी ये वीडियो बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो बच्चों, दैनिक जीवन में विज्ञान की अगर बात करें तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमको ये पढ़ना है कि दैनिक जीवन अर्थात जो हम डेली भी जो भी वर्क करते हैं उनमें किस तरह से हमारा विज्ञान उपयोगी है, और ये विज्ञान जो है हमें किस तरह से सहायता करता है, जिससे हमारी लाइफ जो यानी हमारा जो जीवन है वो थोड़ा सा आनंदमय या आरामदायक हो जाए। तो इस चैप्टर में उन्हीं सभी विषयों के बारे में बताया गया, उन सभी टॉपिक्स के बारे में बताया गया है जिनके द्वारा हम जो है अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय या अच्छे से आसानी से बिता सकते हैं। इसीलिए जो है इस चैप्टर को दिया गया है कि आखिर हम जाने विज्ञान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या आवश्यकता पड़ी विज्ञान की हमें पढ़ने की। ठीक, तो जैसे अगर हम बात करें दैनिक जीवन में, तो हम सभी लोग जो है अपना जीवन में मतलब डेली जो है सुबह आप उठते हो, आपके सारे काम होते हैं, खाना पीना खाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करने के बाद फिर वापस आते हैं घर पे, बाकी जो भी काम होते हैं वो आप करते हैं। तो उस तरह से अगर हम उसमें भी कुछ जो कार्य ऐसे होते हैं जो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बहुत टेक्निकल होते हैं, जिसमें आपको किसी न किसी थोड़ा सोचना पड़ता है, एक तर्क विचार करना पड़ता है कि बिना हम सोचे या बिना किसी परीक्षण के, बिना किसी टेस्ट के हम उसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। जिस तरह से अगर आप नॉर्मली मैथ सॉल्व करते हो तो मैथ में भी आप देखते हो कि जब तक आपको एक फार्मूला न याद हो या सिंपल सा आप जब तक नंबर नहीं जानते हैं तब तक आप नहीं कर पाते। उसी तरह कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम बिना किसी की हेल्प के द्वारा या बिना किसी तकनीकी के द्वारा आसानी से नहीं कर पाते। तो वो सब जो तकनीकियाँ हैं, अर्थात हम जो भी काम करते हैं उनको आसान करने के लिए, उसे आसान बनाने के लिए जिन तकनीकियों का इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम अपना ज्ञान उसमें जोड़ते हैं अपने बुद्धि और विचार के द्वारा, जिससे हम उसे पूरा करते हैं, वही हमारा जो है विज्ञान कहलाता है। अर्थात किसी भी काम को करने के लिए हम कितना आसान सा आसान तरीका ढूंढते हैं, उसी मेथड को हम विज्ञान कहते हैं। अर्थात विज्ञान हमारा खुद का जो ज्ञान होता है वही विज्ञान है। तो ये तो गया विज्ञान की बात। अब देखिए दैनिक जीवन में जो विज्ञान उसको हम कई चरणों में पढ़ेंगे। तो पहला इसमें जो चरण है यानी पहला जो मेथड है उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम विज्ञान के द्वारा किसी भी चीज़ की खोज करते हैं, यानी विज्ञान की वो कौन कौन से चरण है जिसके अंतर्गत किसी भी रिसर्च का यानी किसी भी कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या कार्य करते हैं जिससे वो आसानी से हो जाए, जिसको हम जो है जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक विधियाँ, या विज्ञान की कौन कौन सी विधियाँ हैं जिसके अंतर्गत हम किसी भी कार्य को करते हैं। तो पहले होता है हमारा जिज्ञासा, दूसरा है परिकल्पना, तीसरा परीक्षण, चौथा आपका निरीक्षण, अभिलेखन, पुनर्विचार और निष्कर्ष। अब देखिए मान लीजिए अगर हम आपको जैसे ये मेरे पास एक जो ब्लूटूथ स्पीकर है, आप इसको देख रहे हैं, इसमें आप देखते हैं आप दूर से ही अपने मोबाइल को कनेक्ट करा लेते हैं और जो है म्यूजिक सुनते हैं, फिर आप कुछ भी चेंजेस कर लेते हैं। ये छोटे से ही आइटम में जो है आपका जो है काफ़ी साउंड वगैरह आपको अच्छा लगता है सुनने में। एक नॉर्मल व्यक्ति अगर गाना गाता है या कुछ भी करता है तो उनकी वॉइस में और इससे सुनने में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक, तो अगर हमने इसकी बात की तो हम अगर इसमें चाहें कि कैसे ये हुआ, क्या एक्चुअली ज़रूरत थी, तो हमने अगर नॉर्मली देखा तो एक सिर्फ बॉक्स, एक डिब्बे टाइप का है जिसमें कुछ नहीं है, खाली है। फिर हम इसमें अपनी जिज्ञासा लगाते हैं कि ऐसा इसमें क्या चीज़ ऐड कर दिया गया कि बिना किसी वायर के हम जो बोलते हैं या कहीं से भी चलाते हैं वो इसमें ऑटोमेटिक बजने लगता है। जबकि हम पहले से जानते हैं कोई भी चीज़ हम जो भी करते हैं उसमें किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, बिना किसी वायर की। जब पहले के समय में जो साउंड वगैरह चलते थे उसमें एक बहुत बड़ा सा डब्बा होता था, स्पीकर वगैरह लगाए जाते थे और तार लगाए जाते थे, तब वो चलता था। तो उन सब से बचने के लिए, भाई बहुत बड़ा बॉक्स होने की वजह से कैरी करने में प्रॉब्लम आती थी, उनसे बचने के लिए हम लोगों ने जो है यानी वैज्ञानिकों ने जो है कुछ अपनी नई तकनीकी का इस्तेमाल किया। कुछ उन्होंने क्या भाई क्यों ना हम कुछ ऐसा प्लान करें जिसके अंतर्गत जो हम छोटी सी चीज़ों में जो है बढ़िया आइटम बजा सकें या चला सकें।
ठीक। तो उसी को हम जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा मतलब किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा, ठीक है, किसी भी नई चीज़ को करने की इच्छा, ठीक, वो हमारी जिज्ञासा होती है। जैसे इस समय कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई कोरोना चल रहा है तो क्यों ना हम अगर कोरोना की वैक्सीन बना दें तो हम बहुत फेमस हो जाएंगे या हमारा जो है जान पहचान ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से लोग जो वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च करते रहते होंगे कि मेरा नाम हो कि भाई वैक्सीन पहले हमने डेवलप की, ठीक है। इस तरह से उनको प्रोग्राम प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, थोड़ा वो फेमस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो बात की बात है जिज्ञासा। उसके बाद परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है कि सोचना, यानी आपने जैसे एक प्लान बनाया कि हमें जो है स्पीकर अगर बनाना है, स्पीकर में कुछ नया चीज़ आप ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए पहले सोचोगे कि हम तार कौन सा इस्तेमाल करें या उसमें हम कुछ अलग से ऐड करें। ब्लूटूथ हमने इसमें ऐड कर दिया, ब्लूटूथ नहीं, चलो मोबाइल इसमें हम काट के डाल देते, मोबाइल में ऑटोमेटिक बजता है सब कुछ, उसको जो है हम बॉक्स में अंदर करते, बाहर से लगेगा कि कुछ अलग है लेकिन चलेगा सारा मोबाइल का काम। जिस तरह आप घड़ी देखते हैं, घड़ी में अब टेक्निकल की जो घड़ी आती हैं उनमें आपका मोबाइल वीडियो कॉलिंग जो भी है सब कुछ एडजस्ट कर दिया है। पहले की जो घड़ियाँ होती थी उसमें नॉर्मल हम सिर्फ जो है टाइम देखते थे, ठीक, ये हो गया। तो उसको मतलब बनाने के लिए हमने सोचना शुरू किया, वो परिकल्पना होगी। उसके बाद परीक्षण करते हैं, ठीक। जैसे ये हमारी वॉच है, ये नॉर्मली सिर्फ टाइम बताता है। अब हम अगर इसमें जो है ऑडियो या वीडियो का कुछ भी डिवाइस इसमें ऐड कर दें तो फिर हमने मान लो ऐड कर दिया, अभी हो गया कि भाई ये डिजिटल हो गई, ठीक। लेकिन हम ये भी तो करेंगे कि हमने ऐड तो कर दिया लेकिन ये क्या चल भी रही है कि बस ऐसे बाहर से दिखने में है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि घड़ी चल भी रही है कि नहीं चल रही, वैसे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई परीक्षण की, यानी कि हमने जो चीज़ उसमें ऐड किया उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या वो वास्तव में सही है या गलत है। उसके बाद निरीक्षण करते हैं। अब बना दिया आपने, देखा उसमें कि हाँ सब कुछ सही जुड़ा है, निरीक्षण करते हैं कि हाँ बज रहा है वैसे प्रॉपर। अभी हम नॉर्मल जब ब्लूटूथ स्पीकर की बात करते हैं, आप 5 मीटर 10 मीटर दूरी के डिस्टेंस पे जाते हैं तब भी वो अटैच होता है। आपने सब कुछ ऐड कर दिया, पता चला 2 मीटर गए, उसके बाद वो बजना बंद हो गया तो आपका प्रोग्राम जो है फेल हो जाएगा। उसके बाद अभिलेखन, यानी उसके जो भी डाटा आप कलेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आपने ऐड की, उन सब के बारे में आप फिर से स्टडी करते हैं। फिर आप जो है पुनर्विचार करते हैं कि हमने जो कहीं उसमें एरर्स तो नहीं है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स तो नहीं है। उस सब चेक करने के बाद, यानी आप रीचेक करते हो, देखो कहीं गलती से मिस्टेक तो नहीं हो गई। उसके बाद आप जो करते हो निष्कर्ष निकालते हो कि नहीं मैंने जो डिवाइस बनाई थी ये अब 100% सही है, अब बिल्कुल अच्छी तरह से काम करेगा, हम इसको मार्केट में लॉन्च भी कर सकते हैं या इसको हम किसी और को दिखा सकते हैं कि ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बढ़िया चल रहा है, ठीक। ये तो गया वैज्ञानिक, यानी वैज्ञानिक जो विधियां हैं, वैज्ञानिक विधि में जो पहला चरण होगा जिज्ञासा, यानी किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा। दूसरा परिकल्पना। तीसरा आपका जो होगा परीक्षण, फिर निरीक्षण, अभिलेखन, पुनर्विचार और निष्कर्ष। ये तो हो गई हमारी वैज्ञानिक विधियां। अब देखते हैं कि वैज्ञानिक विधियों के बाद जो दूसरा स्टेप हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। अगर हम जितना हमारा जीवन चल रहा है, जितनी हम जो भी डेली कार्य करते हैं, तो क्या उन प्रतिदिन हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, ठीक। तो बिल्कुल हम डेली जो है अपने जीवन में विज्ञान का उपयोग करते हैं। बिना विज्ञान के जो है हमारा जीवन एकदम बेकार हो गया है, मतलब किसी काम का नहीं है, ठीक है। मतलब आप इस समय की बात करें हम, तो जैसे आपका मोबाइल है, बिना मोबाइल अगर किसी का टूट गया या आप मोबाइल से दूर हैं या कंप्यूटर से दूर है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आधी जान आपकी निकल गई है, ठीक। मोबाइल जब डिस्चार्ज होने वाली होती है। तो ये तो गया दैनिक जीवन में। अगर विज्ञान की बात करते हैं तो जो पहला स्टेप है, मतलब हम पहली अगर इस बात करें तो जैसे हमारा कार, बस, ट्रेन, वायुयान, बल्ब, ये सब जो हो गए हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की बात हो गई। टेलीफोन हो गया, टेलीविजन हो गया, मोबाइल्स हो गए, बल्ब, ठीक है। तो ये सभी जो डिवाइस हैं हमारे विज्ञान की देन है। फैन है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, ये सब जितने भी डिवाइसेस हैं ये सब जो है हमारी विज्ञान की देन है। आप जो है घड़ी चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं, ठीक है, तो ये सब जो है विज्ञान की देन। अगर ये सब न हो तो हमारा जो जीवन होता है बहुत दुखमय हो जाता है। भाई अब आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं, आपको कहीं जाना है, आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। छोटे बच्चे भी अगर हैं तो वो भी पेरेंट्स के साथ ही जो है जाना चाहते, उनको पैदल कह दो जाने के लिए तो नहीं करेंगे, या उनको फिजिकली खेलने वालने के लिए कहो वो नहीं घूमना चाहते हैं, जितना कि मोबाइल गेम में व्यस्त रहते हैं। फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, आपके पबजी हो गया, ये सब गेम में जो है ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो ये सब जो है ये भी विज्ञान की देन है, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सब हम काम करते हैं, ठीक। तो जिससे आपको आनंद मिलता है, तो ये सब जो है विज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है।
उसके बाद आता है विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। अब देखिए हम जितने भी कार्य करते हैं हमारे जीवन में बहुत सी चीजें होती हैं, उन सब में विज्ञान की क्या भूमिका थी, विज्ञान ने किस तरह से उनमें परिवर्तन किया। ठीक, तो अगर हम पहला जो बात करें, पहला जैसे हमने यहाँ पे लिखा है भोजन, ठीक है। अब भाई भोजन में विज्ञान का क्या तकनीकी आ गई। ठीक, तो भोजन में अगर बात करें तो भाई पहले हम जब देखो भोजन यानी जो खाना खाते हैं वो तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा बनाने का मेथड अलग अलग हो गया है। ठीक, लेकिन अगर हम भोजन की बात करें तो उनको पकाने का जो मेथड था पहले, आज से काफ़ी दिन क्या 10-15 साल पहले की बात कर लें तो जो है लोग सिर्फ लकड़ी जला के यानी चूल्हे पे बनाते थे, मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते थे और ईंधन का इस्तेमाल करते थे लकड़ियों को। ठीक, इसके द्वारा वो भोजन बनाते थे। अब जो है विज्ञान के द्वारा क्या हुआ भाई, गैस सिलेंडर आ गया। ठीक, गैस चूल्हा आ गया, उसमें आप आसानी से खाना बना लेते हैं। कुकर का निर्माण हुआ, सोलर कुकर का निर्माण हुआ। ठीक, तो इसके द्वारा जो है आप भोजन बनाने की जो तकनीकी हो गई वो सुधर गई। अब जहाँ आपको काफ़ी टाइम लगता था, घर में धुएं वगैरह हो जाते थे, अब गैस आप जलाते हैं, बर्तन भी आसानी से साफ कर लेते हैं, उसमें कार्बन नहीं बनता। ठीक, इस तरह से आप भोजन बनाने की जो तकनीकी थी वो भी डेवलप हुई। उसके बाद दूसरा है कृषि। अब कृषि में किस तरह से विज्ञान ने अपना योगदान दिया, तो आज से जब पहले की बात है यानी पुराने समय में जो होता था तो खेती करने के लिए लोग जो है बैल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कुदाल फावड़ा इन सब के द्वारा जो वो खेती करते थे। और सिंचाई के लिए अर्थात पौधों को पानी देने के लिए जो है वो पूरा बादल पे निर्भर रहते हैं, वायुमंडल वातावरण पे निर्भर रहते थे कि बारिश अगर होगी, मिट्टी में नमी होगी तभी वो फसलों को अच्छी तरह से उगा सकते हैं। ठीक, लेकिन अब क्या है भाई, आप समरसेबुल चल रहा है, इंजन चला दे रहे हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है इसकी वजह से जब चाहें वो खेत की सिंचाई आसानी से कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो है वो फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद आपका यातायात। अब यातायात में क्या होता है, यातायात मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना या कहीं से आने जाने का जो प्रोसेस है वो हमारा यातायात कहलाता है। अब इसमें भी देखिए यातायात में भी अगर पहले के टाइम में देखें तो लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए जो है पैदल पहले जाते थे, फिर बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, खच्चर का इस्तेमाल होता था, घोड़ों का इस्तेमाल होता था। मूवी में देखिए, अभी भी पुरानी मूवी में हीरो जो है खूब घोड़े से, सफ़ेद घोड़ा अलग, गुंडों वाला घोड़ा अलग रहता था। ठीक, और जो है कुछ लोग खच्चर का इस्तेमाल करते थे जाने के लिए, पहाड़ वहाड़ पे चढ़ने के लिए, अभी भी कहीं न कहीं इस्तेमाल होता रहता है। ठीक, तो ये तो पहले के समय में था, लेकिन अब ना तो घोड़ा आपको दिखेगा ना खच्चर दिखेगा, बैलगाड़ी तो अभी गाँव में दिख जाती है कभी काल। ठीक है, ये सब हो गया। और पहले जो है ऊँट का इस्तेमाल होता था। ठीक, तो अब जो है अब आसानी से भाई कार चल रही है, काफ़ी ऊंचाई जाना है हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, ट्रेन से आप जो है बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, एरोप्लेन से जहां आप 4-5 दिन में पहुंचते थे, 4-5 साल में पहुंचते थे, वहां आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5-6 दिन में आप आसानी से एरोप्लेन के थ्रू पहुंच जाते हैं। तो ये सब जो है विज्ञान के ही थ्रू हुआ। उसके बाद आपका आता है मनोरंजन। अब भाई मनोरंजन की बात करते हैं तो हम अपनी बात बताएं, जब हम छोटे थे तो हम लोग जो है क्रिकेट पे ज़्यादा खेलते थे, गुल्ली डंडा होता था, बाकी सब लुका छिपी खेल होता था, और ये सब जो है बच्चों के समय में हम लोग खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी के बर्तन बनाओ, ये सब स्पीकर वगैरह जो भी हम मोबाइल वगैरह होता था, हम लोग मोबाइल उस समय कागज़ की वो माचिस की डिब्बी होती थी, उससे कान में लगा के चलो भाई फ़ोन से मतलब लगता था कि नहीं हमारी आवाज़ वहाँ से वहाँ जा रही है। ठीक है, ये सब करते थे, यही हमारा मनोरंजन का साधन होता था। मारपीट करो, हीरो डॉन बन के जो है आपस में फाइट वगैरह हो जाती थी, ये हम लोगों के समय का मनोरंजन था। अब जो है अब मनोरंजन में देखिए अब हो गया पबजी। ठीक है, अब तो बैन हो गया, पबजी हो गया, और आपका जो है टिकटॉक वगैरह लोग खूब बहुत फेमस चलाते हैं, म्यूज़िक हर बार चल रहा है, आप जो है गाना सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, नई नई चीज़ें देखते रहते हैं। ठीक, तो ये सब मनोरंजन का साधन बन गया है, आप घर में ही सब कुछ मिल जाता है। पहले होता था हम लोग दिन भर घूमते रहते थे और मम्मी पापा घूमते हुए जाते थे, डंडे से मारते हुए घर लेके आते थे। अब तो कंडीशन ऐसी आ गई बच्चों को मार के भगाया ना जाए घर से, तो वो जो है घर में ही पैक रहते हैं। भाई आप लोग भी थोड़ा बाहर घुमा कीजिए। ठीक है, फिजिकल आप स्ट्रांग रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर यानी जो मेन वातावरण है आपका वायुमंडल में, उसमें रहने की कोशिश करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट के साथ जीवन यापन करें। ठीक, नेक्स्ट है आपका संचार। हाँ, मनोरंजन हो गया। आप संचार में क्या है, जो मैसेज वगैरह हम करते थे तो पहले होता था राजा महाराजा बताते हैं ना, कबूतर होता है ना, आपने गाना सुना, कबूतर जा जा चिट्ठी लेते जा। ठीक,
तो उस समय होता था कबूतर को जो है पत्र देता है, जैसे पता चला यहाँ देना था लखनऊ में तो भेज दिया जो है कानपुर, या ठीक है किसी और की फैमिली में, उसको पता नहीं भाई उस घर पे देना था, एक घर का कोई भी मेंबर उठा लेता था, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। फिर डाकिया का भी प्रॉब्लम था, डाक पोस्ट यानी पोस्ट के द्वारा आप भेजते थे। गांव में जो है डाकिया अभी भी चलते हैं, लेकिन अब तो लगभग बंद ही हो गया है, ठीक, बहुत कम दिखते हैं, अगर हैं भी तो आना जाना नहीं, आते जाते नहीं, बहुत कम जाते हैं, ठीक। तो उस समय ये चल रहा था। अब है आप कुछ भी भेजना चाहते हैं, पत्र भेजना चाहते हैं, व्हाट्सएप किया तुरंत पहुंच गया, ठीक। जो भी मैसेज हैं अब तो लिखना ही बंद, चलो हम डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, हमें देख लो भाई, सारी बातें खत्म, डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात होती है, ठीक। तो ये हो गया संचार के थ्रू। और आपका ईमेल आईडी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसके द्वारा आप ईमेल कर देते हैं, कुछ भी चीज़ें हो गई, ठीक। तो ये सब जो है आप इससे विज्ञान के द्वारा जो है संचार में भी काफ़ी परिवर्तन आया। उसके बाद चिकित्सा यानी बीमारियों को इलाज करने में, तो पहले के टाइम में जो है वैद्य होते थे, जड़ी बूटियाँ कुछ दे देते थे, ठीक है। उसके बाद आपकी नस एक नाड़ियाँ पकड़ते थे, बताते थे बीमारियां हैं, ठीक। ब्लड वगैरह जब चढ़ाया जाता था लोगों को, ब्लड डोनेट किया जाता था, तो जितने ग्रुप होते थे, 4 ग्रुप हमारे होते थे, ए बी एंड ओ, ये 4 ग्रुप होते थे। तो किसी का भी ब्लड ग्रुप किसी और को चढ़ा दिया जाता था, जिससे उनकी डेथ हो जाती थी, यानी कि चांसेस कम होते थे कि वो बच जाए, ठीक। तो इसीलिए जो है ज़्यादातर उन्हीं के घर का जो व्यक्ति होता था उन्हीं का ही ब्लड चढ़ाया जाता था, कि भाई अगर चोट लगी उनके भाई हैं या उनके मम्मी पापा हैं, उनका ब्लड चढ़ा दिया जाए तो बच जाते थे, ऐसा होता था। अब जो है अब ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड चढ़ाना भी है तो ब्लड ग्रुप टेस्ट हो जाता है और ब्लड ग्रुप आसानी से जो है डोनेट कर दिया जाता है। और कोई भी जो बीमारियां होती हैं डायग्नोसिस हो जाती हैं, उनका टेस्ट करवाते हैं आप पैथोलॉजी में, आसानी से कर लेते हैं। सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, इसके थ्रू आप जो है आसानी से बीमारियों का पता लगा लेते हैं, और जो भी मेडिसिन वगैरह देनी होती हैं उनको आप आसानी से खाते हैं और आपकी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, ठीक। उसके बाद आता है शिक्षा। अब शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने किस तरह से काफ़ी डेवलपमेंट किया, तो पहले ही छोड़िए, अब भी वही कंडीशन है, ठीक है। तो पहले जो है टीचर होते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, आप जो है सब पेपर पेन से ही से पढ़ते थे। लेकिन अब देखिए आप काफ़ी चीज़ें होगी, आप जो है 4-5 महीने से जो है लॉकडाउन में पढ़े हैं, स्कूल जाते नहीं हैं, और आज जो है लोग व्हाट्सएप पे, यूट्यूब के द्वारा, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, बच्चे कोई नहीं लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी ही है, इसके ही द्वारा जो है आपको सारी चीज़ें जो है सीखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से विज्ञान यानी ये सब जो प्रोसेस है, इंटरनेट की जो व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत कोई भी मैसेज आपके यहाँ आसानी से पहुँच जाता है, तो ये भी हमारे जो है विज्ञान की देन है। इसमें अगर हम शिक्षा की बात करें तो एक सैटेलाइट है हमारी, जिसका नाम है एजुसेट, ठीक है। तो एजुसेट के अंतर्गत की शिक्षा के क्षेत्र में इस सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है आसानी से हम जो भी अपने पढ़ने लिखने वाले जो भी मैसेज वगैरह हैं, ये सारे प्रोसेस जो हैं उसी सैटेलाइट के थ्रू होता है। नेक्स्ट है आपका रक्षा यानी सुरक्षा, यानी देश की सुरक्षा की बात करें तो अब भाई इस समय देख रहे हैं, रेडार हो गया आपका, मंगलयान हो गया, राफेल वगैरह, ये सब जो है ये चीज़ें हो गई। और पहले जो है ग्रहों को देखने के लिए सिर्फ हम दूरबीन का इस्तेमाल करते थे, कि हाँ चलो भाई कुछ चेंजेज हो रहा है दूरबीन, अब तो डायरेक्टली जो है सब कुछ भेज दिया जाता है, चलो मंगलयान भेज दिया गया, चंद्रमा पे चंद्रयान भेज दिया गया, ये सब जो भी हैं, ठीक है। तो ये सब डिवाइसेस के थ्रू जो है उनको भेज दिया जाता है, और वहाँ की सारी चीज़ें हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, ठीक। तो ये तो हो गया हमारे विभिन्न, यानी विज्ञान ने इन सब चीज़ों में बहुत ही अच्छी तरह से अपना योगदान दिया, जिसके अंतर्गत हमारा जीवन जो है काफ़ी आनंदमय रहा, यानी हम अपना कार्य आसानी से कर लेते हैं। अब ये तो हो गया फायदे की बात। अब विज्ञान का कुछ और भी है, विज्ञान के द्वारा कुछ लोग इसका गलत उपयोग भी करते हैं। विज्ञान के फायदे हैं, साथ ही साथ जो है ये नुकसान भी करता है। अब देखिए नुकसान में क्या क्या है, यानी विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्या, अगर विज्ञान का आप सही माध्यम में यूज करें, ठीक है, तब तो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप गलत वे में इसका यूज कर रहे हैं तो आपके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं, मतलब सबसे बड़ा श्राप हो गया ये आपके लिए, नहीं विज्ञान की दुनिया में आप जीवित रह रहे हैं। अब देखिए कैसे इनसे समस्याएं, पर्यावरण प्रदूषण। अब पर्यावरण प्रदूषण कैसे हो रहा है, आप रास्ते में जाते हैं, गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं, और बहुत से व्हीकल जब चलते हैं तो वहाँ ध्वनि प्रदूषण होता है, बिना मतलब कि हॉर्न बजाए चले जाते हैं, ठीक है। डीजे चल रहा है, जो हार्ट पेशेंट हैं अगर 2 मिनट 4 मिनट बजा दिया गया तो पता चला हार्ट अटैक आया और वो जो है चल बसें, ठीक। तो ये सब जो इस बेस पे देखें तो प्रदूषण यानी उनकी गाड़ियों की धुएं से
धुआं जो निकल रहा है उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब जो गैसेस हैं उस तरह से वो पर्यावरण प्रदूषण करती हैं, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और सिर्फ हमारे लिए क्यों, जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए वो कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। उसके बाद जल एवं मृदा प्रदूषण। अब जो भी चीज़ें हैं उनसे जल प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण। जैसे आप घर की सफाई करते हो तो उनके साफ करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, और बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आप बहुत से काम में यूज करते हैं। जैसे अगर कपड़ों की बात करें तो उसकी रंगाई करने के लिए भी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। आप डेली जो है कॉस्मेटिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में जो है केमिकल्स वगैरह जो भी यूज होते हैं, इनके द्वारा वायु प्रदूषण होता है। जो भी डिटर्जेंट हो गया, साबुन हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं प्रदूषण, जल प्रदूषण में हेल्प करती है। साथ ही साथ मृदा प्रदूषण की बात करें तो मृदा प्रदूषण में हम खेती करने के लिए भाई कृषि में जितने भी केमिकल रासायनिक पदार्थों को इस्तेमाल करने से हम उनने उत्पादन तो बढ़ा दिया, ठीक, रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उसका उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन इसके साथ साथ उन रासायनिक पदार्थों से मिट्टी में उपस्थित जो भी जीव होते हैं, जैसे हम केचुओं की बात करें तो केचुआ जो होता है ये किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है, और इसे इंडियन चाउमीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ये धीरे धीरे खत्म होने लगे, मिट्टी में ये नष्ट होने लगे, इससे उनकी मृत्यु होने लगी। तो वो जो है मृदा की जो उर्वरक क्षमता थी उनको वो बढ़ाते रहते थे, तो उसकी वजह से जो है वो जब से जैसे खत्म हुए तो उसकी वजह से मृदा प्रदूषण का भी काफ़ी मात्रा बढ़ गई, मृदा प्रदूषण भी हुआ। साथ ही साथ आप प्लास्टिक का देख रहे हैं, प्लास्टिक आज हमारे लिए बहुत कीमती हो गया, मतलब कि बिना प्लास्टिक के आप कुछ भी सामान वगैरह ले जाते हो तो बिना पॉलीथीन या प्लास्टिक के आप नहीं, हर कोई भी चीज़ें होती हैं सब में कहीं ना कहीं प्लास्टिक यूज होता है। लेकिन ये जो प्लास्टिक होती है ये डिकम्पोज नहीं होती, यानी इसको हम आसानी से सड़ा गला नहीं सकते। तो ये कहीं ना कहीं जो है जब मिट्टी में मिल जाती हैं तो ये उनकी क्षमता यानी उर्वरक क्षमता को भी ये कम करती हैं। इस तरह से मृदा प्रदूषण में भी काम करता है, विज्ञान से जो है मृदा प्रदूषण भी होता है। उसके साथ साथ ओजोन क्षरण। अब देखिए जो भी कूलर, फ्रिज हुए हैं, एसी चला रहे हैं, उनसे जो गैसेस निकलती हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो इस तरह से ये जो गैसेस हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या ये सब जो गैसें, उनसे जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये सब जो है वायुमंडल में जाती हैं, जिससे वायुमंडल में उपस्थित एक लेयर होती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, उनमें छेद होने लगा है या छेद हो गया है, जिसकी वजह से सूर्य की परावैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं, और इस पर जो भी जीव जंतु उनमें विभिन्न प्रकार की कैंसर वाली बीमारियां, जैसे स्किन कैंसर, त्वचा का जो कैंसर है उनकी वजह से, और स्किन से रिलेटेड बहुत सी बीमारियों का भी कारण बन रहा है, जो ये ओजोन क्षरण में भी विज्ञान का रोल है, जिसकी वजह से ये हानि पहुंचाता है। उसके साथ ही साथ बहुत सी बीमारियां हैं, जितने भी आप रासायनिक सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं, आप भोजन में भी ज़्यादातर केमिकल्स से संबंधित आप सुनते होंगे, चाइना ने जो है प्लास्टिक का चावल बनाया, चाइना ने प्लास्टिक का एग बना दिया, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप अगर उसको खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए विभिन्न बीमारियों को जन्म देती हैं, ठीक। तो ये तो था हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान बच्चों। तो ये जो है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको सिर्फ नॉर्मली अपनी कॉपी में लिखिएगा, तो आपको समझने के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही साथ जो हम अगला वीडियो बनाएंगे, इसके बाद के इस चैप्टर में आपके कुछ जो है भारतीय वैज्ञानिक और विदेशी वैज्ञानिक हैं, जो आपको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट से नेम है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आपके बुक्स में उसको भी कराएंगे। अगर हम देखें तो ये जो मैटर है आपके क्लास 6 के आपके जो गवर्नमेंट स्कूल में बुक्स चलती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं विज्ञान क्लास 6, ठीक है, आओ समझे विज्ञान, तो इस बुक्स के ये कंटेंट्स दिए गए हैं आपको। तो इसके यानी ये फर्स्ट चैप्टर का है, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से लेकर रिटर्न वाले जो भी होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इससे जो भी छोटे कंटेंट्स हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों आप एक बार अपनी बुक्स को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों और फ्रेंडशिप जितने भी आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं या घर वाले फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, टेक केयर एंड बाय।